आज हमारी जो क्लास है वो है बायोमेट्रिक स्कैनर को लेकर। ठीक है, बायोमेट्रिक स्कैनर को लेकर यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर बायोमेट्रिक का सबसे पहले यूज़ कहाँ होता है, सबसे ज़्यादा आपको पता होगा जो हम थंब इम्प्रेशन लगाते हैं वहाँ पर, तो अपने क्या डेटा स्कैन होता है। ठीक है, मतलब अपने यहाँ पर जो हाथ का ये जो पैटर्न है, ये जो उंगली का पैटर्न है, इसके पैटर्न के बेस पर अपना डेटा जो लॉग्ड होता है ऑलरेडी किसी जगह पर जो लॉग्ड होता है वहाँ से एक्सेस करने के लिए अपन बायोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट यूज़ में लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी आई का रेटिना भी स्कैन होता है, आपको पता है वो बायोमेट्रिक स्कैनर वाला उसमें। तो देखो इसमें क्या होता है, वह डिवाइस जिसके द्वारा आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन पर्पज के लिए जो है एक यूनिक फिजिकल और बिहेवियरल कैरेक्टर जो होता है उसको यूज किया जाता है या कैप्चर किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, बायोमेट्रिक स्कैनर कहा जाता है। अब देखो ये पहला तो आपको मैंने बता दी है। ऑथेंटिकेशन का और क्या कॉन्सेप्ट आपका बताया जाता है, जैसे मैं एक मोबाइल का कॉन्सेप्ट लेता हूँ आपके लिए कि भाई इसके अंदर बायोमेट्रिक है यहाँ पर भी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जैसे मेरा यहाँ पर हाथ जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, इसको स्कैन करेगा, मतलब मैं ऑथेंटिकेट हो गया कि ये यूजर मैं ही हूँ। अगर इसकी जगह पर यहाँ पर कोई दूसरा यूजर अगर इसको लगाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर उसका स्कैन होगा ही नहीं है। ठीक है, अगर कोई दूसरा यूजर यहाँ पर अगर लगाएगा तो उसका स्कैन होगा ही नहीं। तो देखो हो क्या रहा है, पहले तो उसको कैप्चर किया जा रहा है, उसके बाद उसको एनालाइज किया जा रहा है। फिजिकल और बिहेवियरल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपको पता होगा कई बार कि ऐसा कैमरा भी आता है जिसमें हम स्माइल करते हैं ना, तब जाके उसके अंदर फोटो कैप्चर होती है। तो वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर बिहेवियरल का हो गया। फिजिकल का मतलब क्या होता है, फिजिकली मतलब जो हमारा हाथ यहाँ पर फिजिकली टच होगा तब जाके इसका डेटा अपन एक्सेस कर पाएंगे ऐसा। अगला देखो आपके FAR क्या होता है, देखो FAR का कॉन्सेप्ट। FAR का मतलब होता है फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। क्या होता है भाई, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट क्या होता है, वह रेट जिस पर बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा इनकरेक्ट और अनऑथोराइज्ड डेटा को मैच किया जाता है। यानी आपने जो डेटा एक्सेस करने का किया है या जो डेटा मैच करने के लिए अंदर आपने डेटा डाला है, जैसे यहाँ पर कोई एक 10 डेटा था अंदर मान लो, अब उसके अंदर आपने इस डेटा को एक्सेस करने के लिए, इससे मैच करने के लिए आपने जो डेटा इसके अंदर डाला है, मान लो वो उसके साथ कितना % मैच हुआ, आपने यहाँ पर 10 का 10 डेटा डाला। ठीक है, जो कि इसे मैच करना था, लेकिन आगे जाके आपका डेटा कितने एक्सेस हुआ, मान लो कि इसमें 7 सही थे तो 3 यहाँ पर कितनी होगी आपकी फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट होगी। कितनी फॉल्स मतलब उसमें जो डेटा आप मैच करने की कोशिश कर रहे थे वो मैच इसके साथ नहीं हुआ, वो डेटा इसमें आएगा। अनऑथोराइज्ड डेटा का मतलब ये होता है जिसको आप जबरदस्ती एक्सेस कर रहे हो, जो आपका है ही नहीं, तो वो चीज यहां पर है। अब इसको कई सारे आप यूज ले सकते हो, जैसे यहां पर कोई एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के ऊपर मान लो कि लगभग 100-200 कैंडिडेट यहां पर रजिस्टर है और उसमें दिन के अंदर मान लो कि 40 से 50 जनों ने रजिस्टर किया था, उसमें से कोई 40 से 50 जने ऐसे आए जिसमें 20 जने जो थे ना वो झूठे थे कोई। तो अब देखो आपको बताइए जो टेक्निकल डेटा होता है वो तो एकदम एक्यूरेट डेटा पे काम करता है। अब 30 जनों को तो डेटा सही दे दिया लेकिन 20 बाकी बच गए, तो ये आपकी 20 जो है वो अनऑथोराइज डेटा का या फिर इनकरेक्ट डेटा का एग्जाम्पल है, ध्यान रखना। तो FAR का आपको फुल फॉर्म पूछा जाए क्या बताओगे, फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट ये यूज कहां पर यूज होती है भाई, ये यूज होती है जो अनऑथोराइज्ड डेटा या जो इनकरेक्ट डेटा होता है उसको मैच करने के लिए। ठीक है, अगला आता है FRR। FRR का मतलब होता है फॉल्स रिजेक्शन रेट। ठीक है, दोनों सेम रहेंगे, बस A का और R का कॉन्सेप्ट ध्यान रखना। A के अंदर तो ये हो जाएगा इनकरेक्ट और अनऑथोराइज्ड डेटा को मैच करना, और अगर आपको यहाँ पर FRRR का बोला जाता है तो यहाँ पर ये इसमें क्या हो जाएगा, FRR में फॉल्स रिजेक्शन रेट, यानी वह रेट जिस पर बायोमेट्रिक सिस्टम के द्वारा वैलिड यूजर को रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, या फिर ऑथराइज यूजर को मैच करना फेल हो जाए। कई बार होता है भाई ऐसा, जैसे अपने जो बूढ़े होते हैं ना घर के अंदर, आपको पता है वो एकदम सही है भाई, खाता उनका ही है वहाँ पर अकाउंट में, ठीक है, वहाँ पर बैंक में, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाथ की ये जो रेखाएं होती है ना सही नहीं होने के कारण डेटा उनसे मैच होता ही नहीं है, वो ऑथोराइज हो है लेकिन फिर भी वो अपने डेटा को एक्सेस नहीं कर पा रहे। तो ये जो चीज़ होती है वो होती है आपके FRR यानी फॉल्स रिजेक्शन रेट। ऑथोराइज होने के बाद में भी अगर उसको रिजेक्ट किया जाता है तो वो कहलाती है ये रेट, और अगर अनऑथोराइज यानी उसका डेटा मैच नहीं कर रहा तो वो होगा आपका फॉल्स एक्सेप्टेंस रेट। ठीक है, ये चीज आपको इसके अंदर ध्यान रखनी है। अभी बायोमेट्रिक के कॉन्सेप्ट चल रहे, ध्यान रखना है। अगला आता है MIDI। MIDI का फुल फॉर्म परीक्षा के अंदर कई बार पूछा जाता है, ध्यान रखना। MIDI का मतलब क्या होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, ये एक जो मिडी है वो आपका यहाँ पर एक प्रकार का कंट्रोलर होता है। अब देखो यहाँ पर ये एक ऐसा हार्डवेयर इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि मिडी मैसेज को सेंड या रिसीव करके साउंड सोर्स और सॉफ्टवेयर को ट्रिगर या फिर कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, इसको कंट्रोल कर सकता है। अब कंट्रोल करने का कॉन्सेप्ट आ रहा है तो आप जैसे अलग अलग तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं, जैसे गाड़ियों के अंदर हॉर्न लग रहे हैं,
ठीक है, ये एक छोटा सा कंट्रोलर आप डिवाइस मान सकते हो आप, ठीक है, जो आपको किसी भी एक्शन के होने पर आपको क्या अलार्म देगा। मान लो कि घर पे कोई आया बाहर से, वो जैसे वो ट्रिगर करता है बटन को तो घर के अंदर आवाज बज रही है, तो वो एक प्रकार का कंट्रोलर ही है भाई, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ही तो है ना, वो आपको जो है वो आवाज दे रहा है। ठीक है, अब किसी का कॉल आ रहा है तो आपके फोन के ऊपर क्या हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, आप फोन के ऊपर कोई बटन दबाते तो भी आवाज आती है, आपको पता है, जैसे डायल अप पे अपन उंगली रखता है ऐसा। तो ये एक मिडी का ही कॉन्सेप्ट है। कीज क्या होता है भाई आपका इसके अंदर, कीज का मतलब होता है मिडी कंट्रोलर पर लगी कीज का प्रयोग करके नोट्स और मेलोडीज को प्ले कर सकते हैं। नोट्स और मेलोडीज का मतलब होता है कि आप वो आपने देखा होगा पियानो, उसके अंदर आप वो जो कीज है, कीज मतलब जहां पर ब्लैक वाइट होती है, उसके माध्यम से आप कर सकते हो हारमोनियम के अंदर। अगला आता है आपके नॉब्स। नॉब्स क्या होता है भाई, मिडी कंट्रोलर यह एक प्रकार का रोटरी कंट्रोलर होता है जो कि वॉल्यूम, मॉड्यूलेशन, फिल्टर, इफेक्ट और पैरामीटर आदि को कंट्रोल कर सकता है। ये नॉब्स होती है, ध्यान रखना, अलग अलग होती है ना, जिसमें आप उसको पकड़ के ऊपर ले जा सकते हो या वापस मेंटेन करने के लिए नीचे ले जा सकते हो। वो साउंड के वो साइड में लगा होता है जिसको ऊपर नीचे कर सकते हो आप, मैनेज करते हो पूरा। फिल्टर कैसा लगना चाहिए, उसकी आवाज़ ज़्यादा पतली आ रही है तो उसको थोड़ा मोटा आवाज़ दिखाना, वो सारा इसके अंदर होता है आपका नॉब्स के अंदर। फिर आपका डिजिटल कैमरा आ जाता है, देखो